प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधी शब्द का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से दिया है उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर लोहार का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, डॉक्टर का दिया है। ठीक है, यानी ये हमें डॉक्टर दिया है और इसका संबंध किससे दिया है, स्टेथोस्कोप से दिया है। यानी जो डॉक्टर है, ठीक है, जो डॉक्टर है किसी भी मरीज का इलाज करता है तो उसके पास सबसे पहले क्या होता है, चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, लोहार का बताएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर है वो क्या करता है, किसी भी मरीज का इलाज करता है तो चेक करने के लिए उसके पास क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। वही संबंध हमें यहाँ पर दिया है। तो सेम तरीके से जो लोहार है, ठीक है, ये भी किसी भी लोहे पे काम करेगा तो उसके पास क्या होना चाहिए, तो लोहे पे काम करने से पहले उसके पास होना चाहिए निहाई। क्या होना चाहिए, निहाई। तो लोहार का संबंध किससे होगा, निहाई से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, लोहार का संबंध किससे होगा, निहाई से होगा। अब निहाई क्या चीज है, तो आपने कभी न कभी लोहार के पास एक लोहे की धातु देखी होगी जो आधी क्या करती है, जमीन में गड़ी हुई रहती है और आधी बाहर रहती है। ठीक है, आधी क्या होती है, अंदर होती है जमीन के अंदर और आधी बाहर होती है, और उस पर किसी भी लोहे को क्या करता है, लोहार रख के ने पीटता है, वही क्या है, निहाई है। ठीक है, तो लोहार का संबंध किससे होगा, निहाई से होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में शब्दों का सही वैनारिक को चुनिए। यानी हमें यहाँ पर पति दिया है, परिवार दिया और पत्नी दिया है, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो शब्द दिए हैं उनको क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। लेकिन आपको ये भी समझ में नहीं आता, कोई संबंध नहीं दिखता है, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाते हुए चलना है। ठीक है, उससे आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पति का डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पति का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर दिया है परिवार। अब परिवार का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपने पति का डायग्राम बनाया क्या उनका परिवार से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर पति और परिवार का आपस में संबंध है, जो पति ये परिवार के अंदर आते हैं तो परिवार का डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये बाहर से बन जाएगा, यानी कि ये पति का डायग्राम इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर क्या दिया है, पत्नी दिया है। अब पत्नी का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपने पति और परिवार का डायग्राम बनाया है क्या उनका पत्नी से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पत्नी भी परिवार के अंदर आती है, तो यहाँ पर पत्नी से तो यानी कि परिवार से तो संबंध है, लेकिन यहाँ पर पत्नी और पत्नी का अलग अलग डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर पत्नी का डायग्राम कैसा बनेगा, तो पत्नी का भी परिवार के अंदर लेकिन यहाँ पर अलग बन जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम हमारा किस टाइप से बनेगा, तो हमारा डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप से। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको कभी भी प्रश्न सोल्व करने से पहले घबराना नहीं है, आपको ध्यान से देखना है कि प्रश्न कौन से चैप्टर से दिया है और उसमें कौन सी लॉजिक लगेगी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे पैटर्न में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, किस जगह दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें इस कोने में दिया है, तो इसके पास कौन कौन सी संख्या लिखी ये देखना है। ठीक है, तो इधर देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 4061 देखने को मिल रहा है, और इधर देखेंगे तो हमें 26 देखने को मिल रहा है। यानी ऑप्शन में भी छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी संख्या का पता करेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 26 कैसे लिखा है और यहाँ पर 37 कैसे लिखा है, इन संख्याओं का पता करेंगे। फिर हम सेम तरीके से जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या को बताएंगे। अब ये संख्या कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर हमें दो बड़ी संख्या दी है, इनको ऐसा क्या करे कि हमें 37 मिले, और सेम तरीके से इनको भी ऐसा क्या करे कि हमें 26 मिले। फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इनका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर मैं बताया था कि जब भी बड़ी संख्या का संबंध छोटी संख्या से हो तो हम क्या करते हैं, या तो वर्ग या घन करके देखते हैं, या किसी का वर्ग या फिर घन है। लेकिन यहाँ पर संख्या ना तो वर्ग देखने को मिल रही है और ना ही घन देखने को मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, संख्या की डिजिट को जोड़ते हैं आपस में या फिर गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जो जोड़ेंगे तो 9वीं, और 9 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे हो रहे 16। कितना हो रहे, 16। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इन डिजिट को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही,
और 7 में 7 को जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 7 को जोड़ेंगे तो 21, यानी यहाँ पर इसका योग कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 21। और यहाँ पर अगर हम 21 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 37, और 37 यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरे पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 7, 7 में 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही, और 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 10, यानी इसका योग कितना मिला हमें, तो 10 मिला है। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, और 16 में 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने होंगे, 26 होंगे, और 26 भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 26 भी यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहां पर संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी डिजिट को जोड़ते हैं। तो 3 और 3 कितने होते हैं, 6, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, 6 में 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे 13। कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो 4 और 0 4 ही होगा, 4 में 6 को जोड़ेंगे 10, और 10 में 1 को जोड़ेंगे तो 11, यानी इसका योग कितना मिला हमें, तो 11 मिला है। ठीक है, और 13 और 11 को हम आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, 13 और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होगा, तो 24 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको विलुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, तीनों पैटर्न को एक जैसे लाना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या करा, 37 को पता करा, सेम तरीके से 26 को पता करा, उसी तरीके से हमने यहाँ पर 24 को बताया। ठीक है, तो तीनों में सेम तरीका लगना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर हमें लेटर वाली एक श्रृंखला श्रेणी दी है। ठीक है, इसी में रिक्त स्थान है तो इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको यहाँ पर श्रृंखला श्रेणी लेटर वाली देखने को मिले तो आपको क्या करना है, एक एक को देखना है। ठीक है, यहाँ पर हम एक एक को देखते हैं। जैसे यहाँ पर जेड से क्या देखेंगे, वाई को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -1 किया है। ठीक है, फिर हम देखेंगे आगे क्या दिया, हमें रिक्त स्थान दिया है, तो यहाँ पर बताने के लिए जैसे यहाँ पर -1 किया है तो यहाँ पर भी हम -1 कर सकते हैं। ठीक है, तो -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, उसके बाद और आगे बताना तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर भी -1 को ही करेंगे। तो 100 से -1 करेंगे मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में भी 100 नहीं मिला है, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन हमें सी में भी नहीं, केवल हमें डी में देखने को मिला, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। लेकिन हम पूरा प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब दूसरे यहाँ पर दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर ए से क्या लिखा है, बी लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर +1 किया है। ठीक है, तो आगे बताने के लिए हम भी क्या करेंगे, +1 कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, पैटर्न +1 का ही चलेगा। तो यहाँ पर बी में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, और आगे और बताना हमें रिक्त स्थान पर, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी के बाद डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और आगे और +1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई, यानी ई यहाँ पर हमें दिया है, और इधर से भी -1 करेंगे तो वी होगा, वो भी हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर XCWD हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। बस आपको ध्यान से देखना है कि प्रश्न किस चैप्टर से और कैसे सोल्व करना है। ठीक है, बस ये 2 चीजें याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी हमारा यहाँ पर देखिए 2.3 का संबंध किससे, 8 है, और यहाँ पर 3.4 किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर भी यही पता करना है कि 2.3 का संबंध 8 से कैसे है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 3.4 का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रश्न हमारा क्या है, टफ है। ठीक है, यानी कि पॉइंट वाला है, लेकिन आसान है। आपको यहाँ पर क्या करना, देखिए हमें यहाँ पर 2.3 का संबंध किससे दिया है, 8 से दिया है, किससे दिया है, 8 से दिया है। ठीक है, अगर आपको 8 पता होगा, अगर आपने 8 को कभी देखा होगा, 2 से कोई कंपेयर किया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर तरीका बताऊँ, यानी हमें यहाँ पर 2.3 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 2.3 दिया है, यानी अगर हम जो पॉइंट में संख्या उसको पावर पे रख देने की 2 की पावर क्या करते हैं, 3 चढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर आपको पता है कितना होता है, तो 2 की पावर 3 8 होता है, और वही संबंध हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितने होंगे, 8। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर 8 दिया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3.4 का संबंध बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखिए 3 का पावर 4 चढ़ाएंगे। ठीक है, 3 की पावर क्या करेंगे, 4 चढ़ा देंगे। ठीक है, अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81 होता है। क्या आता है, 81, यानी कि देखिए 3 गुणा
3 × 3, ठीक है, 3 × 3 × 3 ये 4 बार, इसका गुणा करेंगे तो 3×3 = 9, 9×3 = 27 और 27×3 = 81। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 81 हो रहा है, ठीक है, कितना 81। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 81 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 81 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है।